विक्रमादित्य और नवरत्न सभा का रहस्य। एक ऐतिहासिक कथा है जो उज्जयिनी के महान सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और समय के रहस्यमय युद्ध को उजागर करती है। यह कहानी शक्ति, ज्ञान, त्याग और समय के संतुलन की गाथा है। जब नवरत्नों की बुद्धि और महाकाल की कृपा मिलती है, तब इतिहास और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मालवा की धरती पर भोर की पहली किरण जब शिपा नदी के शांत जल पर पड़ी, तो उज्जयिनी के सोने जैसे कंगुरों ने अपनी चमक से आसमान को दर्पण दिखा दिया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी और नगर की गलियों में हलचल शुरू हो गई। लेकिन राजमहल के शिखर पर स्थित विशाल सिंहासन कक्ष में एक व्यक्ति पहले से ही जाग चुका था, सम्राट विक्रमादित्य। वह केवल एक राजा नहीं था, वह युग का प्रतीक था। उसके चेहरे पर तेज था, जैसे सूरज की पहली किरण खुद उसमें समा गई हो। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और आवाज में वह निश्चय जो किसी सेनापति को रणभूमि में अदम्य बनाता है। विक्रमादित्य ने अपने राजदंड को धीरे से पकड़ा और दरबार की ओर चल पड़ा। द्वार वालों ने झुककर प्रणाम किया। दरबार में पहले से ही कुछ दरबारी उपस्थित थे। वराह मिहिर, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, कात्यायन, शकु, वररुचि, घटकापर और शूद्रक, ये थे उसकी नवरत्न सभा के 9 रत्न। सिंहासन कक्ष का वातावरण अलौकिक था। विशाल तोरण द्वारे पर सोने के पुष्पों की नक्काशी, संगमरमर पर जड़े रत्न और बीच में बना नीले मणि का सिंहासन, जिसे सिंहासन बत्तीसी कहा जाता था। दरबार की दाई और ज्ञान के रत्न बैठे थे और बाई और युद्ध और नीति के मंत्री। आज का दिन विशेष था। उज्जयिनी में विद्या महोत्सव का आरंभ होना था। विक्रमादित्य ने दरबार में प्रवेश करते ही सभी को निहारते हुए कहा, आज हमारी सभा में केवल उत्सव नहीं, एक परीक्षा होगी, ज्ञान की और सत्य की, क्योंकि राज्य वही स्थिर रहता है जहाँ विद्या और नीति एक साथ चलते हैं। कालिदास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जब सूर्य स्वयं सत्य हो तो उसकी किरणों को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। सभा में हंसी की हल्की लहर दौड़ गई, लेकिन उसी समय वराह मिहिर का चेहरा गंभीर था। वे धीरे से बोले, महाराज, आज शिल्पा के तट पर एक दुर्लभ ग्रह स्थिति बनी रही। यह संकेत है किसी परिवर्तन का। मुझे भय है कि उज्जयिनी के ऊपर कोई अदृश्य छाया मंडरा रही है। विक्रमादित्य ने गंभीर होकर पूछा, क्या यह परिवर्तन शुभ है या अशुभ? यदि समय का चक्र अपने मार्ग पर रहे तो शुभ है, लेकिन यदि कोई उसे मोड़ने का प्रयास करे तो परिणाम विनाशकारी होंगे। वराह मिहिर के स्वर में आशंका थी। इसी बीच एक सैनिक अंदर आया और झुककर बोला, महाराज, शिल्पा के किनारे खुदाई के दौरान एक पुराना शिलालेख मिला है। उस पर विचित्र लिपि है। कोई भी उसे पढ़ नहीं पा रहा। उसे लाओ, विक्रमादित्य ने आदेश दिया। शिलालेख को दरबार में लाया गया। यह गहरे काले पत्थर पर खुदा हुआ था, जिस पर लिपि कुछ ऐसी थी जो ब्राह्मी और प्राकृत दोनों से मिलती जुलती थी, परंतु पूर्णतः भिन्न। कात्यायन ने उसे ध्यान से देखा और बोले, यह लिपि त्रिकाल की प्रतीत होती है, जो प्राचीन ज्योतिषी प्रयोग करते थे, जिनका अर्थ केवल ग्रहों की स्थिति से जुड़ा नहीं, समय से मार्ग से भी था। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या इसका अर्थ निकाला जा सकता है? कात्यायन ने उत्तर दिया, एक पंक्ति स्पष्ट है, जब 9 रत्न एक न हो, उज्जयिनी अंधकार में डूबेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी 9 रत्न एक दूसरे को देखने लगे। कालिदास ने धीमे स्वर में कहा, शायद यह एक चेतावनी है किसी आने वाले तूफान की। उस रात विक्रमादित्य देर तक महल की बालकनी में खड़े रहे। शिल्पा के पार अंधेरे में दीपक जल रहे थे, लेकिन आकाश में एक अजीब लाल चमक दिखाई दे रही थी। उन्हें वराह मिहिर की बात याद आ गई। यदि कोई समय के प्रवाह को मोड़ने की कोशिश करे, क्या यह संकेत था किसी ऐसे व्यक्ति का जो भविष्य का अतीत में झांकने की शक्ति रखता था? उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई, महाराज, कवि कालिदास अपने निवास से गायब है। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी तलवार संभाली। कब से?
3 प्रहर बीत चुके हैं महाराज। उनके घर के बाहर केवल एक लाल धागा बंधा मिला है और मिट्टी पर विचित्र प्रतीक बने रहे। विक्रमादित्य ने तुरंत धन्वंतरी और वराहमिहिर को बुलाया। वराहमिहिर ने प्रतीकों को देखकर कहा, यह कोई साधारण चिन्ह नहीं, यह कालचक्र साधना का हिस्सा है। जिसने इसे बनाया है वह समय के द्वार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? विक्रमादित्य ने पूछा। नहीं, जब तक उसके पास त्रिकाल मणि न हो, एक ऐसा रत्न जो केवल राजा के सिंहासन के नीचे रखा गया है। विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत सिंहासन के नीचे देखा और पाया कि वहां से एक चमकता हुआ मणि गायब था। महल के बाहर अंधेरी रात में हवाएं तेज चलने लगी। शिप्रा का जल लाल हो उठा। अचानक गगनभेदी गर्जना हुई और महल की दीवार पर एक छाया उभरी जो मानो विक्रमादित्य के ही आकार की थी। उसने धीमे स्वर में कहा, राजन, 9 रत्न अब 8 रह गए हैं। समय का द्वार खुल चुका है। जो बीत गया वही लौटेगा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली। तू कौन है? मैं वो हूं जो तुम्हारे भीतर था और अब तुम्हारे विरुद्ध हूं। छाया धीरे धीरे गायब हो गई पर उसकी आवाज पूरे महल में गूंजती रही। सुबह उज्जैनी में अजीब घटनाएं होने लगी। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। आसमान में काले पक्षियों के झुंड उड़ने लगे और शिप्रा के किनारे लिखा मिला कालिदास समय में बंद चुका है। विक्रमादित्य ने नवरत्न सभा की तत्काल बैठक बुलाई। हमारे मित्र कालिदास को किसी ने समय के जाल में फंसा लिया है। उन्होंने कहा, अब यह केवल कविता या विद्या की बात नहीं, यह सम्राट के अस्तित्व की परीक्षा है। वराहमिहिर बोले, महाराज, केवल एक स्थान है जहां त्रिकाल मणि की शक्ति वापसी की जा सकती है। सिंहनाग गुफाएं, लेकिन वह स्थान श्रापित माना जाता है। शाप हो या मृत्यु। विक्रमादित्य बोले, हम उज्जैनी की आत्मा को अंधकार में नहीं जाने देंगे। और इस प्रकार विक्रमादित्य अपने 3 विश्वसनीय रत्नों वराहमिहिर, धन्वंतरी और घटकापर्य के साथ उस रहस्य की यात्रा पर निकल पड़े हैं जहां न केवल कालिदास की गुमशुदगी का उत्तर है बल्कि समय स्वयं उनकी परीक्षा लेने वाला है। रात का दूसरा पहर था। उज्जैनी के उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ियों के पीछे चांद आधा छिपा था। शिप्रा नदी के तट से कुछ ही कोस दूर प्राचीन वृक्षों और रहस्यमय धुंध के बीच एक रास्ता जाता था, सिंहनाग गुफाओं की ओर। यह वही स्थान था जिसका नाम सुनकर साधु भी मौन हो जाते। कहा जाता था वहां समय ठहर जाता है और जो भीतर जाता है उसका वर्तमान लौटकर कभी नहीं आता। विक्रमादित्य ने अपने कवच को कसते हुए कहा, यदि वहां कालिदास है तो हम उसे खोजकर ही लौटेंगे। उनके साथ 3 रत्न थे। वराहमिहिर ज्योतिष और खगोल के ज्ञाता थे। धन्वंतरी चिकित्सा शास्त्र के आचार्य थे और घटकापर कवि और गुण विज्ञान के विशेषज्ञ थे। वराहमिहिर ने आकाश की ओर देखा। महाराज, आज अर्धचंद्र योग बना है। यह योग संकेत देता है कि आज का मार्ग मायावी होगा। हमें अपने मन को स्थिर रखना होगा। धन्वंतरी ने एक छोटी थैली खोली जिसमें औषधीय धूप थी। यह धूप दुष्ट वायु को रोकती है। इससे भीतर की श्वास शुद्ध रहेगी। घटकापर्य ने मंद मुस्कान दी, लेकिन क्या यह हमारे भय को भी शुद्ध कर पाएगी? विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, भय वह जंजीर है जो सत्य तक पहुंचने से रोकती है। आज वह जंजीर हमें नहीं रोक सकती। चारों अपनी मशालों के साथ अंधकार में उतर पड़े। कुछ ही देर में वे एक विशाल पत्थर के मेहराब के सामने पहुंचे। उस पर नागों की आकृतियां बनी थी जिसकी आंखों में हरे रत्न जड़े थे। जैसे ही मशाल की रोशनी उन पर पड़ी, रत्न चमकने लगे और भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो काल को छूना चाहे पहले अपने भय को त्यागे। विक्रमादित्य आगे बढ़े। उन्होंने अपने कवच से सिंहासन का एक टुकड़ा निकाला। उसी में त्रिकाल मणि का प्रतीक उकेरा गया था। मैं उज्जैनी का स्वामी विक्रमादित्य हूँ। समय से युद्ध नहीं
सत्य से साक्षात्कार चाहता हूँ। आवाज मौन हो गई। फिर धीरे धीरे द्वार खुलने लगा। एक ठंडी हवा बाहर निकली, जैसे किसी ने हजारों वर्षों से कैद श्वास छोड़ दी हो। गुफा के भीतर अंधकार घना था। दीवारों पर अनगिनत प्रतीक बने थे, कुछ खगोल के, कुछ वेदों के और कुछ ऐसे जो मानवीय समझ से परे थे। वराहमिहिर उन प्रतीकों को देखते हुए बोले, ये प्रतीक त्रिकाल साधना के हैं। इन्हें बनाने वाला समय की सीमाओं को लांघ सकता था। लगता है कालिदास यही तक पहुंचे हैं। कुछ दूरी पर दीवार पर जले हुए दीपक मिले। अब बुझ चुके थे, पर राख अभी भी गर्म थी। धन्वंतरी झुककर बोले, यहाँ कोई हाल ही में आया है महाराज। घटकापर ने एक पत्थर पर उकेरी हुई पंक्ति पढ़ी, जहाँ शब्द मौन हो जाए वही समय बोलता है। यह कालिदास की लेखनी है। विक्रमादित्य ने कहा, वह जीवित है। अचानक गुफा के भीतर से एक ठंडी लहर आई। मशालें बुझ गई। एक क्षण के लिए केवल अंधकार था और फिर दीवारों से परछाई निकलने लगी, मानो स्वयं पत्थर जीवित हो गया। एक परछाई ने वराहमिहिर पर प्रहार किया, पर विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उसे रोक दिया। तलवार छूते ही वह धुआं बनकर बिखर गई। धन्वंतरी ने औषधीय धूप जलाई, जिससे वह छाया सिमटने लगी। घटकापर ने कहा, यह काल छाया है महाराज। यह उस व्यक्ति के भय का रूप होती है जो समय के खिलवाड़ करता है। विक्रमादित्य बोले, तो यह गुफा हमारी परीक्षा ले रही है। कई घुमावदार सुरंगों के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। बीच में एक पत्थर का मंडल बना था। उसके केंद्र में एक घड़ी जैसा यंत्र था जो स्वयं घूम रहा था। वराहमिहिर ने कहा, यह काल मंडल है। यह समय के प्रवाह को नियंत्रित करता है, लेकिन इसे छोड़ना मृत्यु को आमंत्रण देना है। फिर भी विक्रमादित्य ने देखा कि मंडल के मध्य में एक वस्त्र पड़ा था, वही रेशमी वस्त्र जो कालिदास पहनते थे। तो वे यही थे, विक्रमादित्य ने बुदबुदाया। उसी समय मंडल से एक आवाज आई, राजन विक्रम, तुम्हें सत्य चाहिए तो पहले काल का मूल्य चुकाओ। मंडल से एक प्रकाश निकला और विक्रमादित्य के चारों ओर घूमने लगा। उनकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य आने लगे। उनका राज्य, उनकी सेनाएं, उनके निर्णय, उनकी गलतियां। उन्होंने देखा कि कैसे एक बार उन्होंने एक निर्दोष साधु को अपराधी समझकर दंड दिया था। आवाज बोली, जिस राजा के हृदय में पश्चाताप है वही समय का सामना कर सकता है। विक्रमादित्य ने शांत होकर कहा, मैं अपने हर निर्णय का उत्तरदायी हूँ। यदि यही मूल्य है तो मैं चुकाने को तैयार हूँ। प्रकाश शांत हुआ। काल मंडल धीरे धीरे थम गया। अचानक उसके केंद्र से एक दरार खुली और उसमें से एक आकृति प्रकट हुई। वह कालिदास थे, परंतु उनके शरीर से एक हल्की आभा निकल रही थी, जैसे वे पूरी तरह इस युग के न हो। महाराज, कालिदास की आवाज थरथरा रही थी। मैंने काल मंडल को छू लिया था। उस क्षण मैंने अतीत और भविष्य दोनों देखे। वहाँ एक छाया है जो हमारे राज्य को निगलना चाहती है। कौन सी छाया? विक्रमादित्य ने पूछा। वह तुम्हारी ही छाया है महाराज। वह रूप जो तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार से जन्मा है। जब तुमने त्रिकाल मणि को सिंहासन के नीचे रखा, उसी क्षण दो विक्रमादित्य बन गए, एक जो प्रकाश में शासन करता है और एक जो अंधकार में समय को नियंत्रित करना चाहता है। सभी स्तब्ध थे। वराहमिहिर बोले, तो यह वह छाया थी जो महल में दिखाई दी थी। कालिदास ने आगे कहा, वह अब स्वतंत्र हो चुकी है। यदि हमने उसे नहीं रोका तो वह कालमंडल की शक्ति से उज्जयिनी को मिटा देगी। विक्रमादित्य ने तलवार संभाली तो हमें उसका सामना करना होगा। कालिदास ने चेताया, लेकिन महाराज, वह तुम्हारे समान ही शक्तिशाली है। उसे केवल शक्ति से नहीं, आत्मज्ञान से हराना जा सकता है। उसी क्षण गुफा की दीवारों कांपने लगी। मंडल से काला धुआं निकलने लगा और उसके बीच वही छाया प्रकट हुई, विक्रमादित्य का अंधकारमय रूप। उसने हंसते हुए कहा, राजन, तुम प्रकाश हो, मैं तुम्हारी परछाई। जब तक प्रकाश रहेगा मैं भी रहूंगा। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई, तो आज मैं स्वयं को भीतर अंधकार को मिटाऊंगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया।
चमकती तलवारें, घूमती हवाएं और गुफा में गूंजती गर्जना, यह केवल शस्त्रों का नहीं, आत्मा का युद्ध था। घटकापर ने मंत्र पड़ा, अग्नि तत्व रसतु। मंडल के चारों ओर अग्नि का घेरा बन गया। अंत में विक्रमादित्य ने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तू मेरा ही अंश है। मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उन्होंने यह कहा, छाया शांत हो गई और प्रकाश में विलीन हो गई। गुफा में फिर से शांति लौट आई। सूरज की पहली किरण गुफा के द्वार से भीतर आई। काल मंडल शांत पड़ा था और उसकी सतह पर अब केवल एक पक्षी चमक रही थी। जिसने स्वयं को जीता, उसने काल को जीत लिया। वराहमिहिर ने कहा, महाराज, आपने समय को नहीं, अपने भीतर के अंधकार को जीता है। यही सच्ची विजय है। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, उज्जैनी तक अमर रहेगी जब तक उसके रत्न एक रहेंगे। वे सब बाहर निकले और पीछे सिंहनाग गुफा धीरे धीरे बंद हो गई, मानो फिर हजारों वर्षों के लिए मौन में चल गई हो। उज्जैनी की रात अब भी मौन थी, पर महाकाल मंदिर की दिशा से आती ठंडी हवा कुछ कह रही थी, जैसे अंधकार स्वयं को चेतावनी दे रहा हो। 3 दिन हो चुके थे कालिदास के लापता हुए। विक्रमादित्य का धैर्य अब चिंता में बदलने लगा था। उन्होंने आदेश दिया था कि मंदिर के हर कोने की तलाशी ली जाए, पर परिणाम वही कुछ नहीं। महाराज वराहमिहिर ने कहा, शायद हमें अब शास्त्रों से परे जाकर देखना होगा। शास्त्रों से परे? विक्रमादित्य ने मोहे उठाई। हाँ, वराहमिहिर बोले, कालिदास सिर्फ कवि नहीं थे, वे रहस्य शास्त्र के भी ज्ञाता थे। वो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया हो जो इस संसार से परे हो। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, तो अब समय आ गया है कि हम स्वयं महाकाल के द्वार पर जाए। रात का दूसरा पहरा था। महाकाल मंदिर का विशाल शिखर अंधकार में डूबा हुआ था। मंदिर के पुजारी और सैनिक सभी बाहर रुक गए। केवल 3 व्यक्ति भीतर गए, विक्रमादित्य, वराहमिहिर और तंत्राचार्य वेताल भट्ट। जैसे ही वे गर्भगृह के पास पहुंचे, दीपक की लो कांप उठी। वातावरण में एक विचित्र ध्वनि गूंज रही थी, जैसे हवा के साथ कोई फुसफुसा रहा हो। यह स्थान जीवित है, वेताल भट्ट ने कहा। विक्रमादित्य ने तलवार निकाली। जीवित या मृत, यह उज्जैनी का हिस्सा है। सत्य यहाँ छिपा है। मंदिर के गर्भगृह के पीछे पत्थर की दीवार पर एक अजीब आकृति उकेरी थी। 9 दीपक और बीच में एक तिलक जो रत्न जैसा प्रतीक होता था। वराहमिहिर ने दीपक पास लाकर देखा। महाराज, यह दरवाजा नहीं, यह एक द्वार है। शिल्प के पीछे से हवा आ रही है। वेताल भट्ट ने मंत्रोच्चार किया, ओम कालाय नमः, और उसी क्षण पत्थर की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। एक गहरी सुरंग सामने खुली, काली, नम और भूतकाल की गंध से भरी। तीनों दीपक लेकर भीतर बढ़े। दीवारों पर संस्कृत में उकेरे शब्द चमकने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जीवित कर दिया हो। शब्दों के अर्थ थे, नव दीपक सत्य के रक्षक है, जो इसे भेदेगा वह स्वयं समय में खो जाएगा। वराहमिहिर बोले, यह शिलालेख प्राचीन काल का है, शायद राजा भर्तृहरि के समय से भी पुराना। विक्रमादित्य ने कहा, तो यह नवरत्न सभा का नहीं बल्कि उसके पहले का रहस्य है। सुरंग गहराई में जाती जा रही थी। एक मोड़ पर उन्हें एक दीवार पर कुछ रक्त के निशान दिखे और उसी के नीचे कालिदास की तांबे की अंगूठी। विक्रमादित्य ने उसे उठाया। उनका चेहरा सख्त हो गया। वह यह था, और शायद किसी ने उसे रोकने की कोशिश की। अचानक सुरंग के अंत से एक आवाज आई, धीमी पर मानो कई लोगों की फुसफुसाहट एक साथ। विक्रम, तुम देर कर चुके हो। दीपक बुझने लगा। वेताल भट्ट ने मंत्र पढ़ा, पर हवा इतनी ठंडी थी कि श्वास भी बर्फ बन जाए। दीवार पर अब एक नई आकृति उभर आई थी, कालिदास का चेहरा जो धीरे धीरे रात में बदल रहा था। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल पत्थर का द्वार मिला, जिस पर कुछ लिखा था, द्वार खुलता है केवल तब जब सम्राट अपने ही छाया से प्रश्न करे। विक्रमादित्य ने तलवार नीचे रखी और अपनी परिचय को देखा।
दीपक की रोशनी में उनकी परछाई दीवार पर पड़ी, पर कुछ विचित्र था। वह परछाई स्वयं हिल रही थी, जबकि वे स्थिर थे। कौन कौन हो तुम? विक्रमादित्य ने कहा। परछाई बोली, मैं वही हूँ जो तुम छिपाते हो, भय, संदेह और सत्य। यदि तुम मुझे स्वीकार करते हो, द्वार खुल जाएगा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार छोड़ी और बोले, यदि सत्य मेरे भीतर है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, चाहे वह अंधकार की ही क्यों न हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, द्वार खुल गया। एक तेज प्रकाश ने सुरंग को भर दिया। तीनों ने आंखें ढकी। जब प्रकाश मंद हुआ तो उन्होंने देखा, सामने एक विशाल कक्ष था जिसमें 9 दीपक जल रहे थे। हर दीपक के नीचे एक प्रतीक उकेरा था। विज्ञान, काव्य, चिकित्सा, तंत्र, गणित, दर्शन, राजनीति, भाषा और धर्म। वराहमिहिर ने कांपते स्वर में कहा, यह नवरत्न सभा का आदिपीठी है, वह स्थान जहाँ से ज्ञान की धारा शुरू हुई थी। विक्रमादित्य ने देखा, एक दीपक बुझ चुका था, वही जो काव्य के प्रतीक के नीचे था। कालिदास उन्होंने धीरे से कहा। वेताल भट्ट ने आगे जाकर देखा, दीपक के पीछे एक पाषाण मूर्ति थी जो बिल्कुल कालिदास जैसी थी। क्या यह वही है? वराहमिहिर ने पूछा। वेताल भट्ट ने उत्तर दिया, या तो कोई उन्हें पत्थर में बदल गया है या उन्होंने स्वयं को समय से बांध लिया है। विक्रमादित्य ने शिला को छुआ। तुरंत उनके हाथ पर बिजली सी चमक उठी। उनकी आंखों में कुछ झलका, कालिदास की स्मृतियां। उन्होंने देखा एक गुप्त संगठन जो नवरत्नों की शक्ति को नियंत्रित कर रहा था, और एक रहस्य जो यदि उजागर हो जाए तो समय की धारा उलट सकती थी। विक्रमादित्य पीछे हटे। यह रहस्य केवल उज्जयिनी का नहीं, यह समस्त काल का है, उन्होंने कहा। वराहमिहिर ने पूछा, अब क्या करेंगे महाराज? विक्रमादित्य बोले, अगला दीपक बुझने से पहले हमें सत्य जानना होगा। यह युद्ध अब तलों की नहीं, ज्ञान और समय की लड़ाई है। महाकाल मंदिर के नीचे की सुरंग से बाहर आते समय विक्रमादित्य के मन में अनेक प्रश्न गूंज रहे थे। कालिदास की शिला, मूर्ति, 9 दीपक और वह भविष्यवाणी, सब कुछ किसी गहरे षड्यंत्र की ओर संकेत कर रहा था। राजमहल लौटकर उन्होंने नवरत्न सभा का विशेष सत्र बुलाया। केवल 6 सदस्य उपस्थित थे, क्योंकि एक दीपक पहले ही बुझ चुका था। सभा में मौन पसरा था। सुगंधित धूप भी आज कुछ भारी लग रही थी। विक्रमादित्य ने कहा, मित्रों, कालिदास अब हमारे बीच नहीं है, पर उनका संदेश अधूरा नहीं था। उन्होंने हमें दिशा दी है, वह दिशा हमें अर्थशास्त्र की ओर ले जाती है। वराहमिहिर ने सिर उठाया। अर्थशास्त्र, वह तो एक काल्पनिक ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है उसमें सूर्य के रहस्य और समय के सूत्र छिपे हैं, जो यदि किसी के हाथ लग जाए तो वह अतीत या भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। वेताल भट्ट ने गहरी सांस ली। वह ग्रंथ केवल ब्रह्म राक्षसों के अभिशाप से सुरक्षित रखा गया है। जो भी उसे पढ़ने का प्रयास करता है, उसका जीवन उसी में समा जाता है। विक्रमादित्य ने कहा, तो अब हमें वही ग्रंथ ढूंढना होगा। महल के प्राचीन भाग में एक कमरा था, जहां प्रवेश केवल सम्राट और राजपुरोहित को ही था। दीवारों पर तांबे की पट्टियां और पुरानी लिपियों के चिन्ह बने थे। विक्रमादित्य ने दीवार के पास जाकर एक विशेष मंत्र फुसफुसाया। दीवार धीरे धीरे खुली और एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की चौकी पर काले धातु का संदूक रखा था। वेताल भट्ट ने कहा, महाराज, यही वह स्थान है जहाँ अर्थशास्त्र छिपाया गया था, पर इसे खोलना मृत्यु को आमंत्रण देना है। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, यदि उज्जयिनी के अस्तित्व की रक्षा करनी है तो मृत्यु से भय नहीं, संवाद चाहिए। उन्होंने संदूक पर हाथ रखा। संदूक अपने आप खुल गया। भीतर से एक हल्की नीली ज्योति निकली। जैसे ही आत्मा ने आकार लिया हो, ग्रंथ स्वयं हवा में उठा और विक्रमादित्य के सामने खुल गया। जो सत्य पहले पन्ने पर लिखा था, जो सत्य खोजे वह तैयार रहे, हर पन्ना एक दीपक बुझाएगा। विक्रमादित्य ने वराहमिहिर की ओर देखा। इसका अर्थ है इस ग्रंथ का हर रहस्य एक नवरत्न की आहुति लेना। वराहमिहिर चुप रहे, पर उनकी आंखों में भय था। विक्रमादित्य ने पन्ना पलटा, पर उस पर लिखा था, पहला दीपक काव्य का कालिदास, दूसरा दीपक ज्ञान का, वह जो तारों में सत्य खोजता है।
वराहमिहिर का चेहरा पीला पड़ गया। महाराज, यह तो मुझ पर संकेत है। विक्रमादित्य ने तलवार निकाली। नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ कोई दीपक नहीं बुझेगा। उस रात वराहमिहिर ने राजमहल की छत पर अपने यंत्रों से आकाश देखा। चंद्रग्रहण बीत चुका था, पर तारे अब भी अजीब गति से चल रहे थे। उन्होंने देखा कि सप्त ऋषि मंडल की एक रेखा टूटी हुई थी, जो संकेत देती थी समय के असंतुलन का। अचानक उन्हें लगा कोई पीछे से मुड़कर देखा। एक परछाई खड़ी थी, वही जो कालिदास को दिखाई दी थी। तुम दूसरा दीपक हो, आवाज गूंजी। ग्रंथ को मत छूना, वरना समय स्वयं तुम्हें निकल जाएगा। वराहमिहिर ने मंत्र पढ़ा, पर परछाई ने उनका यंत्र तोड़ दिया। आकाश से एक चमक निकली और अगली सुबह वराहमिहिर अपने कक्ष में निर्जीव पड़े थे। उनकी आंखें खुली थी और उनकी हथेली में अर्थशास्त्र का एक पन्ना दबा था, जिस पर लिखा था, दूसरा दीपक बुझ गया। अब नवरत्न सभा में केवल 7 दीपक बचे थे। हर सदस्य के चेहरे पर भय की परछाई थी। वेताल भट्ट बोले, यह ग्रंथ जीवित है महाराज। यह हमारी शक्ति से खेल रहा है। इसे सील कर देना उचित होगा। पर विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि यह शक्ति सत्य है तो हमें इसे समझना होगा, क्योंकि यह किसी दानव का नहीं, स्वयं ज्ञान का शाप है। उन्होंने पन्ना खोला। इस बार उन्होंने एक प्रतीक उभरा, महाकाल मंदिर का चिन्ह, और नीचे लिखा था, तीसरा दीपक वही बुझेगा जहां समय की नाड़ी बहती है। वेताल भट्ट ने कहा, महाकाल का गर्भगृह, वहां जहां हमने कालिदास की मूर्ति देखी थी। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार म्यान में रखी, तो अब वही चलना होगा। रात के तीसरे पहर विक्रमादित्य और उनके 2 साथी वेताल भट्ट और घटकर फिर उसी सुरंग में उतरे जहां से अब सब शुरू हुआ था। दीवारों पर अब केवल 7 दीपक की आकृतियां चमक रही थी। सुरंग के अंत में वही कक्ष था, पर अब वहां कालिदास की शिला नहीं थी, वह टूट चुकी थी और उसके स्थान पर अर्थशास्त्र का प्रतीक चमक रहा था। विक्रमादित्य ने कहा, यह कोई शाप नहीं, यह चेतावनी है। नवरत्न सभा का हर रत्न इस ग्रंथ का रक्षक था, और अब जब हमने उसे छेड़ा, ग्रंथ अपना संतुलन स्वयं साध रहा है। वेताल भट्ट बोले, महाराज, तब इसका अर्थ है अगला दीपक आप स्वयं हो सकते हैं। विक्रमादित्य मुस्कुराए, तो फिर मैं समय से भिड़ने के लिए तैयार हूं। रात का तीसरा पहर था। महाकाल मंदिर के नीचे की सुरंग में सम्राट विक्रमादित्य, वेताल भट्ट और घटका पर खड़े थे। दीवारों पर बने तांबे के अक्षर हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। विक्रमादित्य ने अर्थशास्त्र का पन्ना निकाला, जो वराहमिहिर की मृत्यु के बाद उनके हाथ लगा था। पन्ना जैसे ही जीवित हो, उसमें एक मद्विग्न ध्वनि निकल रही थी, मानो कोई दूर से मंत्र फुसफुसा रहा हो। समय का द्वार खुलता है जब नश्वर सत्य को स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने तलवार को जमीन में गाड़ा और कहा, यदि यह समय का द्वार है तो इसे सत्य के नाम पर खोले। जैसे ही उनकी तलवार धरती को छुई, संपूर्ण कक्ष कांप उठा। दीवारें अपनी जगह से हटने लगी और बीच में एक गोलाकार दरार उभार गई। वेताल भट्ट ने भय से कहा, महाराज, यह सामान्य द्वार नहीं, यह काल चक्र है। जो एक बार पार हुआ वह कभी वैसा नहीं लौटता। विक्रमादित्य मुस्कुराए, तो मैं वैसा लौटना भी नहीं चाहता। यदि उज्जैनी का भाग्य इसमें छिपा है तो मैं समय के शाप को स्वीकार करता हूँ। वे उस चमकते वृत्त में कदम रखे और एक पल में गायब हो गए। विक्रमादित्य ने खुद को एक अनोखी जगह पर पाया। न आकाश था, न पृथ्वी, केवल असीम प्रकाश और ध्वनि। वह स्थान न समय का था न शून्य का, बल्कि दोनों का संगम था। अचानक उनके सामने 9 आकृतियां प्रकट हुई, 9 रत्नों की आत्माएं। कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि, वेताल भट्ट, घटकप, शंकु, अमर सिंह, वरुचि और सोमदेव। सबके चेहरे गंभीर थे। कालिदास ने कहा, महाराज, आपने जो खोया वह केवल ग्रंथ नहीं, यह काल मंत्र है जो ब्रह्मांड के संतुलन को संभालते हुए है। वराहमिहिर की आत्मा बोली, हर युग में एक राजा इस रहस्य तक पहुंचता है, पर जो इसे समझ नहीं पाता वह इतिहास से मिट जाता है। विक्रमादित्य ने पूछा,
तो क्या यह शाप है या वरदान? वेताल भट्ट ने उत्तर दिया, यह दोनों है महाराज, क्योंकि जो सत्य को पकड़ना चाहता है उसे पहले स्वयं को छोड़ना पड़ता है। विक्रमादित्य आगे बढ़े, तो फिर मैं तैयार हूँ। मुझे बताइए, उज्जैनी के साथ यह सब क्यों हो रहा है? अचानक प्रकाश मद्दीन हुआ। उनके सामने एक दृश्य उभरा। उज्जैनी की भविष्य की छवि। मंदिर खंडहर बन चुके थे। राज्य पर अंधकार का शासन था और नवरत्न सभा के नाम पर केवल किंवदंती बची थी। कालिदास की आत्मा बोली, यह वह भविष्य है जो वह अर्थशास्त्र के अपूर्ण ज्ञान से उत्पन्न होगा। यदि तुम इसे पूर्ण रूप से समझे बिना प्रयोग करोगे तो समय स्वयं उज्जैनी को मिटा देगा। विक्रमादित्य की आंखें में दृढ़ता थी। तो मैं उस शाप को संवाद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अस्तित्व का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। नवरत्नों ने एक साथ अपने हाथ उठाए। उनकी हथेली से प्रकाश की रेखाएं निकली, जो मिलकर एक विशाल मंडल बन गई। विक्रमादित्य उस मंडल के केंद्र में खड़े थे। प्रकाश ने उनके चारों ओर चक्र बनाया शुरू किया। जो सत्य को जानता है उसे समय में विलीन होना होगा। अचानक सब कुछ भूलने लगा। विक्रमादित्य को लगा मानो उनका शरीर मिट रहा है और आत्मा एक अनंत सागर में समा रहा है। उन्होंने अंतिम बार कहा, उज्जैनी सदा ज्योति बनी रहे। और फिर अंधकार छा गया। जब वे आंखें खोलते हैं तो खुद को अपने राज सिंहासन पर पाते हैं। सूरज उग चुका था। वेताल भट्ट और घटका पर उनके सामने खड़े थे, पर उन्हें कुछ याद नहीं था। वेताल भट्ट ने कहा, महाराज, आप रात भर बेहोश थे। हमने आपको मंदिर के पास पाया। विक्रमादित्य ने धीरे धीरे कहा, मुझे कुछ धुंधला याद है, नवरत्न, प्रकाश और समय। तभी उनके सामने अर्थशास्त्र का ग्रंथ प्रकट हुआ, पर अब वह खाली था। हर पन्ना सुनहरी रोशनी में बदल चुका था। वेताल भट्ट बोला, लगता है शाप समाप्त हो गया महाराज। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, शाप नहीं, यह ज्ञान था जिसे समझने के लिए मुझे समय बनना पड़ा। सुबह का सूरज उज्जैनी पर अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था, परंतु महल के भीतर वातावरण अब भी भारी था। वेताल भट्ट और घटकापुर को लगता था कि सब कुछ सामान्य है, पर सम्राट विक्रमादित्य को अपने चारों ओर एक अदृश्य संसार का आभास हो रहा था। महल की दीवारों पर अब हल्की चमक दिखाई दे रही थी, मानो कोई अदृश्य लिपि उनमें खुद को उकेर रही हो। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वह लिपि थी जो अर्थशास्त्र के खाली पन्नों पर थी। विक्रमादित्य ने वेताल भट्ट को बुलाया और कहा, इन दीवारों पर जो अक्षर है वे किसी ज्ञान भाषा के नहीं, पर मेरी आत्मा उन्हें समझ नहीं रही, जैसे ये कोई पुराना संवाद दोहरा रहे हो। उन्होंने धीरे से दीवार को स्पर्श किया। तुरंत ही उनके सामने एक प्रकाश का द्वार खुल गया। वेताल भट्ट चौके पर विक्रमादित्य ने कहा, मत डरो, यह उसी शक्ति का हिस्सा है जो अब मेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। वे उस द्वार में प्रविष्ट हुए और अगले ही क्षण उज्जैनी गायब हो चुकी थी। वह एक विचित्र स्थान था, जहाँ भूमि पारदर्शी थी और आसमान में तारे नहीं बल्कि ज्ञान की लपटें दे रही। वहाँ कोई सूर्य नहीं था, फिर भी प्रकाश था। कोई हवा नहीं थी, फिर भी जीवन था। विक्रमादित्य ने चारों ओर देखा। वहाँ अनेक महल थे, लेकिन सब अदृश्य संरचनाओं जैसे। कई मूर्तियां हिल रही थी, कई छायाएं बोल रही थी। तभी एक मधुर स्वर गूंजा, स्वागत है महाराज, आप मंत्रलोक में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ वे विचार बसते हैं जो नष्ट नहीं होते। विक्रमादित्य ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं हूँ बुद्धि का रक्षक, वह आत्मा जो हर युग नवरत्नों को जोड़ती है। धीरे धीरे उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। नवरत्नों की आत्माएं अब पहले से अधिक तेजस्वी रूप में वहां थी। उनके चारों ओर हवा में तैरते ग्रंथ, यंत्र और अग्निमंडल थे। कालिदास मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपने समय को पार किया है। अब आप उस लोक में हैं जहाँ केवल सत्य टिकता है और जहाँ झूठ, सत्ता या मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। विक्रमादित्य ने चारों ओर देखा। हर जगह विचारों की ऊर्जा बह रही थी। उन्होंने कहा, तो यह वही स्थान है जहाँ ज्ञान जन्म लेता है, पर यदि ऐसा है तो यह मनुष्य से छिपा क्यों है? वेताल भट्ट की आत्मा आगे बढ़ी,
क्योंकि मनुष्य ज्ञान को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है। अर्थशास्त्र इसलिए बनाया गया था ताकि जो सच्चा खोजी है वह इस लोक तक पहुंच सके। हर युग में एक व्यक्ति इस द्वार से गुजरता है और वही तय करता है कि आने वाले युग में ज्ञान का उपयोग कैसे होगा। विक्रमादित्य समझ गए, वे उस युग के चयनित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, तो क्या यही मेरा धर्म है, ज्ञान की रक्षा करना? कालिदास ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, आपका धर्म ज्ञान को पुनः मनुष्य को तक पहुंचाना है, पर इस बार बिना शक्ति के लोभ के। अचानक मंत्रलोक का आकाश कंपायन हुआ। एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ जिसमें पृथ्वी के अनेक युग की झलक दिखाई दी। विक्रमादित्य ने देखा, भविष्य में शहरों के बीच लोहे के पक्षी उड़ रहे थे। लोग हाथों में प्रकाश से बातें कर रहे थे। परंतु मनुष्य का हृदय फिर भी अंधकार में है। कालिदास ने कहा, यह वह युग है जब ज्ञान प्रचुर होगा पर बुद्धि का अभाव रहेगा। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर मेरा दायित्व है कि मैं इस युग के लिए एक ऐसा बीज जोड़ जाऊं जो आने वाले समय में सत्य को याद दिलाए। विक्रमादित्य ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अर्थशास्त्र का खाली ग्रंथ फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके पन्ने पर सुनहरी लिपि स्वयं लिखने लगी, सत्य वही है जो समय को नहीं, आत्मा को जीत ले। नवरत्नों ने एक साथ फिर सिर झुकाया। उनकी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई और मंत्रलोक का द्वार बंद होने लगा। विक्रमादित्य ने अंतिम बार कहा, यदि कभी ज्ञान का संतुलन डगमगाए तो मेरा नाम स्मरण करना। विक्रमादित्य फिर लौटेगा। अचानक वे फिर अपने महल में खड़े थे। वेताल भट्ट और घटकापर्य विस्मय में थे, क्योंकि महल की दीवारें से सुनहरी रोशनी फूट रही थी। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, अब उज्जैनी केवल एक राज नहीं, यह एक विचार बनेगी जो युगों तक जीवित रहेगा। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक पत्थर से संदूक में रखा और कहा, इस ग्रंथ को कभी किसी राज के लिए नहीं बल्कि आने वाले मनुष्य के लिए सुरक्षित रखना। रात का अंधकार शांत था, पर उज्जैनी की हवा में एक विचित्र कंपन था, जैसे स्वयं काल अपनी सांस रोक कर प्रतीक्षा कर रहा हो। महाकाल मंदिर के शिखर पर सम्राट विक्रमादित्य खड़े थे। उनके हाथों में अर्थशास्त्र का ग्रंथ था। अब वह ग्रंथ प्रकाश नहीं, अग्नि की लपटों से घिरा था। वेताल भट्ट ने कहा, महाराज, यह संकेत है अर्थशास्त्र स्वयं सक्रिय हो गया है। समय का संतुलन टूटने वाला है। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, अब वह क्षण आ चुका है जिसके लिए नवरत्नों ने अपने दीपक जलाए थे। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, धरती थरथराने लगी और आकाश में एक विशाल आवर्त भंवर बन गया। वेताल भट्ट बोले, यह वही काल चक्र है महाराज जो आपने पहली बार खोला था, पर अब यह संतुलन बिगाड़ने आया है। आकाश से एक गूंज उठी, मानो कोई दिव्य परंतु क्रोधित स्वर बोल रहा हो, विक्रमादित्य, तुमने स्वयं समय के नियमों को लांघा है। अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं काल के विरुद्ध है। विक्रमादित्य ने तलवार खींची। यदि सत्य की खोज अपराध है तो मैं इस अपराध को युगों तक दोहराऊंगा। भंवर ने एक विशाल आकृति निकली, जिसका शरीर छाया से बना था और आंखें जलते अंगारों जैसी। वह था काल पुरुष, जो ब्रह्मांड के समय का रक्षक था। काल पुरुष बोला, तुमने वह ज्ञान छुपा जो केवल देवताओं के लिए था। अब तुम्हारे साम्राज्य को मूल चुकाना होगा। विक्रमादित्य ने कहा, उज्जैनी मेरा राज नहीं, मेरी आत्मा है। यदि समय चाहता है इसे मिटाना तो पहले मुझे मिटाना होगा। उन्होंने तलवार को आकाश की ओर उठाया। तुरंत ही नवरत्न की आत्माएं प्रकट हुई। कालिदास की वाणी गूंजी, महाराज, यह युद्ध शक्ति से नहीं, ज्ञान से जीता जाएगा। विक्रमादित्य ने ग्रंथ खोला। उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे और हर पन्ना एक मंत्र में बदल गया। समय वही झुकता है जो सत्य को पहचानता है। वेताल भट्ट ने कहा, महाराज, यह ग्रंथ आपसे संवाद कर रहा है। आपको इसे पूर्ण करना होगा। विक्रमादित्य ने आंखें बंद की और अपने भीतर के प्रकाश को महसूस किया। अचानक उनकी देह से तेज नीली आभा उठी, जिसने काल पुरुष को पीछे धकेल दिया। काल पुरुष गरजा,
तुम मनुष्य होकर भी समय को चुनौती दे रहे हो। विक्रमादित्य बोले, मनुष्य जब आत्मा बनता है तो देवता भी उसकी बुद्धि से डरते हैं। धरती कांप उठी, आकाश में अग्नि वर्षा होने लगी, महाकाल मंदिर की मूर्तियां जीवित हो उठी। हर मूर्ति में एक नवरत्न की ऊर्जा निकलकर विक्रमादित्य में समा गई। अब वे केवल राजा नहीं रहे, वे ज्ञान देव बन चुके थे। उन्होंने तलवार नहीं, अर्थशास्त्र का अंतिम पन्ना उठाया और बोला, ज्ञान वही है जो विनाश को भी सृजन बना दे। उन्होंने पन्ने को भंवर में फेंक दिया और उसी क्षण आकाश फट गया। कालपुरुष की आकृति प्रकाश में बदल गई और उज्जैनी पर शांति छा गई। सूर्य की पहली किरण पड़ी तो महाकाल मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। वेताल भट्ट ने चारों ओर देखा, विक्रमादित्य कहीं नहीं थे। सिर्फ उनकी तलवार और अर्थशास्त्र का सुनहरा आवरण वहां पड़ा था। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक आवाज आई, मैं गया नहीं, मैं हर युग में लौटूंगा जब ज्ञान पर अंधकार छाएगा। वेताल भट्ट ने नम्रता से सिर झुकाया, जय विक्रमादित्य, युगों तक तुम्हारा नाम समय से ऊंचा रहेगा। उज्जैन की रात उस दिन असामान्य रूप से शांत थी। न हवा, न झोंका, न कुत्तों का भौंकना, मानो पूरा नगर किसी अदृश्य भय में डूबा गया हो। सम्राट विक्रमादित्य महाकाल मंदिर के गर्भगृह के सामने खड़े थे। उनके सामने वही वेदी थी जहां से यह रहस्य शुरू हुआ था। कालिदास की गुमशुदगी, वर रुचि की चेतावनी और नवरत्न सभा में छिपे द्रोही की साजिश। राजा ने धीमी आवाज में कहा, महाकाल, यदि आज मैंने सत्य नहीं पाया तो उज्जैनी का इतिहास अपूर्ण रहेगा। मंदिर के पुजारी और राक्षस पीछे हट गए। केवल विक्रमादित्य अकेले गर्भगृह में आगे बढ़े। वहां अंधकार था, परंतु उस अंधकार में कोई शक्ति सांस ले रही थी। दीवारों पर हल्की नीली लाल रोशनी फैल रही थी। मंदिर की मूर्ति के नीचे एक पत्थर हिलता हुआ दिखा। विक्रमादित्य झुके और नीचे एक कक्ष खुल गया। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर प्राचीन ग्रंथों के चित्र अंकित थे और बीच में एक काला क्रिस्टल रखा था जिसके भीतर मानो ये कोई आग जल रही थी। वह था महाकाल की आग। वर रुचि ने कभी कहा था कि यह वह वस्तु है जिससे समय को देखा जा सकता है, भविष्य और अतीत दोनों। विक्रमादित्य ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, मत छुओ उसे महाराज, वह किसी इंसान के लिए नहीं बनी। राजा पलटे। वहां खड़े थे वरुचि स्वयं, चेहरे पर थकान पर आंखों में दृढ़ता। वरुचि, तुम तो 3 महीने पहले गायब हो चुके थे। विक्रमादित्य चकित थे। वरुचि ने कहा, मैं मृत नहीं था, मैं यहाँ था, इसी रहस्य में कैद। इस क्रिस्टल की शक्ति ने मुझे समय के चक्र में बांध दिया। राजा आगे बढ़े, तो फिर यह सब क्या है? नवरत्न सभा में द्रोही कौन है? वरुचि ने गंभीर स्वर में कहा, द्रोही कोई और नहीं बल्कि वह है जिसे तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो, वह जो ज्ञान से नहीं अमरता से प्रेम करता है। राजा के मन में केवल एक नाम गूंजा, वराहमिहिर। महल लौटते समय उनके मन में तूफान था। वराहमिहिर ज्योतिष और खगोल के समान विद्वान, जिनके बिना उज्जैनी की विद्या अधूरी थी। क्या वही व्यक्ति राज्य के विरुद्ध साजिश में था? सुबह होते ही विक्रमादित्य ने सभा बुलाई। सभी नवरत्न उपस्थित थे। कालिदास, वरुचि अब लौट चुके, धनंतरी, शक, घटका पर वराहमिहिर, सोमदेव, शपनक और अमर सिंह। राजा ने कहा, आज का दिन उज्जैनी के इतिहास का सबसे कठिन दिन होगा, क्योंकि आज सत्य और विश्वास दोनों की परीक्षा है। उन्होंने वेदी पर महाकाल की आंख रखी। कमरे में अंधेरा फैल गया और क्रिस्टल के भीतर नीली ज्योति जल उठी। एक एक कर रत्नों को आदेश दिया गया कि वे अपनी हथेली उस पर रखे। क्रिस्टल अपने मन की गहराई में झांकता जा रहा था। जब वराहमिहिर की बारी आई, कमरा कांप उठा। क्रिस्टल काला पड़ गया। दीवारों पर रहस्यमय प्रतीक उभर आए, वही जो कालिदास के ग्रंथ में थे। विक्रमादित्य की आंखों में ज्वाला थी। तो सच यही है। वराहमिहिर मुस्कुराए, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने केवल वह करने की कोशिश की जो देवताओं ने नहीं किया। मैंने समय को रोकने की चेष्टा की थी। राजा ने तलवार खींची और इसके लिए
तुमने उज्जैन की आत्मा भेज दी। वराहमिहिर ने हाथ उठाया। क्रिस्टल की ज्योति बढ़ी और अचानक वहां समय थम गया। मशालों की मशाली मशालों की लो स्थिर हो गई। सैनिकों की सांसें रुक गई और आवाज गायब हो गई। सिर्फ दो लोग चल रहे थे, विक्रमादित्य और वराहमिहिर। वराहमिहिर ने कहा, देखो महाराज, यह मेरी शक्ति समय रुक सकती है, लेकिन न्याय नहीं। अब बताओ, क्या मुझे अपराधी कहोगे या ईश्वर? विक्रमादित्य ने क्रोध से तलवार उठाई। जो अपने ज्ञान को विनाश में बदल दे वह केवल दोषी कहलाता है, देव नहीं। तलवार बिजली की तरह गिरी। क्रिस्टल टूट गया। समय फिर से चलने लगा। वराहमिहिर भूमि पर गिरे हुए थे, पर उनके होठों पर अंतिम शब्द थे, रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ। महाकाल की दूसरी आंख अभी जीवित है। राजा स्तब्ध थे, सभा मौन थी। विक्रमादित्य ने टूटा हुआ क्रिस्टल उठाया। उसके भीतर अब केवल एक मंद रोशनी बची थी, लेकिन वह रोशनी धीरे धीरे उनके हाथों में समाने लगी। महाकाल का आशीर्वाद या शाप अब स्वयं विक्रमादित्य के भीतर था। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूर्य धुंधला पड़ गया था और दूर से मंदिर की दिशा में फिर वही ध्वनि उठी, महाकाल की दूसरी आंख। महल के प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ था। वराहमिहिर की देह को शोक के साथ अग्नि को समर्पित किया गया, पर सम्राट विक्रमादित्य के मन में कोई शांति नहीं थी। महाकाल की आग के टुकड़े उनके कक्ष में रखे थे। हर रात उनमें से हल्की रोशनी निकली, और जब वह उसे देखते तो वो समय जैसे रुक जाता। विक्रमादित्य ने धीरे से कहा, अगर वराहमिहिर सत्य कह रहा था तो दूसरी आंख अभी कहीं जीवित है। वरुचि, जो अब राजा के सबसे विश्वसनीय विद्वान रह गए थे, बोले, महाराज, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि महाकाल की दो आंखें थी। पहली जो समय को रोक सकती थी और दूसरी जो भविष्य को नष्ट कर सकती थी। विक्रमादित्य ने कहा, भविष्य को नष्ट कर सकती थी? हाँ महाराज, वरुचि बोले, जिसके पास दूसरी आंख होगी वह आने वाले समय को बदल सकता है। वह उज्जैनी के भाग्य को मिटा भी सकता है। राजा की नजर महाकाल मंदिर की दिशा में टिक गई। अगर ऐसा है तो दूसरी आंख को मैं स्वयं खोजूंगा, इससे पहले ही कोई और उसका उपयोग करे। अगली सुबह विक्रमादित्य ने केवल दो लोगों को अपने साथ लिया, वरुच और अपने विश्वस्त योद्धा सोमदेव। वे नगर के बाहर उस पुराने जंगल की ओर निकले, जहाँ वरुचि के अनुसार दूसरी आंख के चिन्ह मिल सकते थे। रास्ता कठिन था, पेड़ सूखे, हवा भारी। कई दूर से स्मशान की घंटियां बज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना यज्ञ स्थल मिला। वहां पत्थर की वेदी पर संस्कृत में खुदे शब्द थे, दूसरी आंख उस पर जागती है जो अपने भीतर अंधकार से नहीं डरता। वरुचि बोले, इसका अर्थ है कि परीक्षा भीतर है, बाहर नहीं। विक्रमादित्य ने तलवार जमीन पर रखी और आंखें बंद की। कुछ ही पलों में उनके सामने अंधकार छा गया। वह जैसे किसी और संसार में पहुंच गए हो, जहाँ समय नहीं था, केवल छाया ही थी। वहां एक आवाज गूंजी, विक्रम, क्या तुम सच में प्रकाश चाहते हो या केवल अपने राज को बचाना? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सत्य चाहता हूँ, क्योंकि सत्य के बिना राज अंधकार है। अचानक उनके सामने एक विशाल आग प्रकट हुई, काली, अग्निमय और जीवित। वह थी महाकाल की दूसरी आग। उसी क्षण बाहर वरुचि और सोमदेव ने देखा, राजा का शरीर स्थिर हो गया है और उसके चारों ओर नीली अग्नि का घेरा बन गया है। सोमदेव घबरा उठा, वरुदेव, यह क्या हो रहा है? वरुचि ने कहा, यह आत्मिक परीक्षा है। अगर तुमने भय का लोभ दिखाया तो दूसरी आंख उन्हें निगल जाएगी। भीतर विक्रमादित्य की परीक्षा जारी थी। आंख ने कहा, मेरी शक्ति प्राप्त करो और तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। समय तुम्हारे आगे झुकेगा, पर इसकी कीमत तुम्हारे प्राण होंगे। राजा ने शांत स्वर में कहा, अमरता का लोभ उस व्यक्ति को शुभा नहीं देता जो हर दिन मृत्यु को स्वीकार कर आंख मौन रही। फिर धीरे से उसने कहा, तुमने भय को जीता है, अब सत्य तुम्हारा है। और जैसे ही यह कहा गया, एक तेज प्रकाश फैला, जो जंगल से लेकर उज्जैनी के आकाश तक फैल गया। विक्रमादित्य ने आंखें खोली। उनके हाथ में अब
वही दूसरी आंख थी। वह शांत थी, काली नहीं। उसमें केवल एक हल्की सुनहरी लो जल रही थी। वरुचु आगे बढ़े। महाराज, आपने असंभव कर दिखाया। राजा ने कहा, नहीं, यह सिर्फ शुरुआत है। अब जब दोनों आंखों की शक्ति उज्जैनी में है तो संसार में कोई भी इसे पाने की कोशिश करेगा। सोमदेव ने पूछा, अब आगे क्या होगा? राजा ने आकाश की ओर देखा, जहां सूर्य धीरे धीरे धुंध में ढकने लगा था। आगे एक युद्ध, समय के विरुद्ध और उन छायाओं के विरुद्ध जो हमारे ही बीच छिपी है। रात में जब वे महल लौटे तो महाकाल मंदिर की मूर्ति पर एक दरार दिखाई दी और उसके भीतर से वही आवाज आई, राजा ने सत्य पा लिया है, पर सत्य कभी अकेला नहीं आता। वह अपने साथ विनाश भी लाता है। विक्रमादित्य ने धीरे से कहा, अगर विनाशी सत्य की कीमत है तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा। महाकाल मंदिर के चारों ओर हवा भारी थी। आकाश में बादल नहीं, पर बिजली चमक रही थी। धरती कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। उज्जैनी के लोग भयभीत होकर घरों में दुबके थे। राजमहल के सिंहासन पर सम्राट विक्रमादित्य बैठे थे। उनके सामने रखी थी दोनों आंखें, एक नीली जो समय को रोक सकती थी और दूसरी सुनहरी जो भविष्य को मिटा सकती थी। वरुचु ने कहा, महाराज, इन दोनों को एक साथ रखना असंभव है। यदि उनकी ऊर्जा टकराई तो पूरा युग भस्म हो सकता है। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, मगर अगर इसे अलग रखा तो कोई और इनके पीछे आएगा। समय का संतुलन केवल तभी रहेगा जब इन्हें एक ही संकल्प नियंत्रण करेगा। वरुचु ने कहा, केवल महाकाल स्वयं ऐसा कर सकते हैं। राजा ने मुस्कुराया, तो आज मैं महाकाल की इच्छा का माध्यम बनूंगा। रात के मध्य विक्रमादित्य महाकाल मंदिर पहुंचे। वहां सब कुछ मौन था। केवल दीपक की लो कांप रही थी और दीवारों पर वही प्राचीन मंत्र गूंज रहे थे जो सहस्त्र शब्दों से गुप्त रहे थे। राजा ने दोनों आंखें मूर्ति के चरणों पर रखी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं महाकाल, यदि यह शक्ति मनुष्य के लिए बनी है तो मुझे इसे समय में लौटा देने की शक्ति दो। अचानक मूर्ति के नेत्र चमक उठे। एक भयंकर गर्जना हुई। मंदिर की दीवारें टूटने लगी और आकाश में काले बादल घूमने लगे। धरती पर एक विशाल प्रकाश चक्र बना। वह था समय का द्वार। वरुचि पीछे हट गए। महाराज, यह वही युद्ध है जहाँ समय स्वयं अपना रक्षक बन जाता है। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई। मंदिर के बीचों बीच से एक आकृति उभरी। वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि समय का स्वरूप था। वह हर दिशा में एक साथ था, कभी युवा, कभी वृद्ध, कभी मृत, कभी जीवित। उसने कहा, राजन, तुम समय को बांधना चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं उसे संतुलन करना चाहता हूँ। जो जान लो, यह वह स्वरूप को बोला। संतुलन के लिए बलिदान आवश्यक है। क्या तुम तैयार हो? विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, यदि उज्जैनी का भविष्य मेरे जीवन से जुड़ा है तो मैं अपने जीवन को सौंपता हूँ। समय का द्वार खुला। दोनों आंखें उसमें विलीन होने लगी। लेकिन अचानक कुछ हुआ। एक काली छाया उस प्रकाश से निकली। वह वही ऊर्जा थी जो वराह की मृत्यु पर बहाली हुई थी। वह चीख उठी, यह शक्ति मेरी थी। वह चीख उठी, यह शक्ति मेरी थी। वह छाया विक्रमादित्य की ओर झपटी। मंदिर में अराजकता फैल गई। मशालें बुझ गई। दीवारें ढलने लगी। वरुचि चिल्लाई, महाराज, अगर आप पीछे हट गए तो समय हमेशा के लिए बिखर जाएगा। राजा ने तलवार उठाई और एक गर्जना के साथ उस छाया पर वार किया। तलवार की धारा में दोनों आंखों की ऊर्जा समा गई। एक विस्फोट हुआ, इतना तेज कि उज्जैनी का पूरा आकाश सफेद हो गया। कुछ क्षणों बाद बस शांत था। मंदिर नष्ट हो चुका था। केवल राख और धुआं बचा था। वरुचु ने चारों ओर देखा। राजा कहीं नहीं थे। सिर्फ उनकी तलवार जमीन पर पड़ी थी, जिसके फाल में अब सूर्य और चंद्र का मिश्रण चिन्ह उभरा था। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, आप समय में समा गए। किंवदंती है कि उस रात के बाद
उज्जैन की दिशा में कभी बिजली नहीं गिरी, और जब जब समय असंतुलित होता है, महाकाल मंदिर की मूर्ति की आंखों में हल्की नीली और सुनहरी रोशनी चमकती है। लोग कहते हैं विक्रमादित्य नहीं मरे, वे बस समय के रक्षक बन गए।